हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे NCERT क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने जेरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ था। ओके, उससे पहले इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल का कि पॉलिनोमियल क्या होता है, हाँ, टाइप्स, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स आपके दो बेसिस पे बताए थे, एक तो टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। ओके, तो स्टूडेंट आज का क्लास है अपना रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम से पहले आपको क्या है, डिवाइड पॉलिनोमियल में आपको डिवाइड देना आना चाहिए। ओके, तो आपके बुक में क्या है, दो चार क्वेश्चंस हैं जिससे क्या है आप पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल में डिवाइड करना आराम से सीख जाओगे। ओके, उसके बाद हम स्टडी करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। ये बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, जैसे क्या है, px इक्वल टू आपका दिया है 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1। ओके, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ओके, और स्टूडेंट आपका gx इक्वल टू है x माइनस 1। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, डिवाइड देना है gx का x³ में। ओके, वो सॉरी 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1 में। क्लियर है कि नहीं? तो देखते हैं स्टूडेंट आप कैसे डिवाइड करोगे। तो आप वैसे ही जैसे आप डिवाइड करते चले आए हो, 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या है, एक ऐसी संख्या लेनी है अपने मन से, एक ऐसा x लेना है जिसका आप इसमें मल्टीप्लाई करो x में। ओके, तो आपका क्या है, 2x³ हो जाए। तो स्टूडेंट आप ऑब्वियसली आप इसमें 2x² से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो 2x² का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x³। अब 2x² का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x²। ये माइनस, ये आपका क्या है, ये आप साइन चेंज करिए, 2x³ का के प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के तो प्लस। ये आपका क्या है बेटा, कैंसिल आउट हो गए। अब ये देखो प्लस, ये प्लस तो क्या है, ऐड हो गया 5x² माइनस, अब आप अगला टर्म ले लोगे। ओके, माइनस 5। अब स्टूडेंट आपको क्या है, देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपका 5x² हो, ये x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x² हो जाए। तो आप क्या है, माइनस 5x से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो 5x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x² और ये क्या हो जाएगा, माइनस 5x। ओके, माइनस 5x प्लस में ये माइनस में, तो ओके, ये आपका क्या है माइनस, ये आपका क्या है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका क्या है, कैंसिल आउट होगा। ये आपका प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब x में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि x का आप जिसमें मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए, ऐसी कोई नंबर नहीं होगी। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, रिमाइंडर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, और ये आपका क्या है, क्वाइसेंट। ओके, ये आपका होता है डिवाइड, जिसमें डिवाइड दिया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइडेंट। ओके, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट आप यहाँ पे चेक करो। ओके, क्या चेक करना है आपको? ओके, देखो ये आप 2x² प्लस 5x की इससे मल्टीप्लाई करवाओ। ओके, यानी कि आप 2x² प्लस 5x मल्टीप्लाई करो x माइनस 1, और स्टूडेंट ये आप रिमाइंडर इसमें क्या है, ऐड कर दो प्लस 1। ओके, तो ये आपका क्या आता है, ओके, आपको देखना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट आप ओके, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, आपको सामने ही लिखना है। क्लियर है कि नहीं? तो अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो x की इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x³ और x की इससे तो प्लस 5x² माइनस 1 की इससे तो माइनस 2x² और ये माइनस 5x प्लस 1। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आप क्या है, देखो 2x³ ये आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका
3x² माइनस 5x प्लस 1। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया कि नहीं हो गया, जिसमें आपने डिवाइड दिया था वही आ गया ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर, ओके, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वाइसेंट, ओके, और प्लस स्टूडेंट क्या, रिमाइंडर मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आई बात समझ में? आपको यदि डिवाइजर, क्वाइसेंट एंड रिमाइंडर दिया है तो आप डिवाइडेंड किस प्रकार से, डिवाइजर का क्वाइसेंट में मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर देना है। क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार से स्टूडेंट डिवाइड किया जाता है। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आपका देखो ये एग्जाम्पल 7 है, ये आपको दिया है डिवाइड px बाई gx। ओके, अभी मैं आपको डिवाइड देना बता रहा हूँ, मैंने पहला एक क्वेश्चन करवा दिया है, अब क्वेश्चन आपको एक सेकंड है जो आपकी बुक से लिया गया है। ओके, तो px इक्वल दिस एंड gx इक्वल दिस। ओके, तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या है, गिवेनेस लिखना होगा। ओके, px इक्वल क्या है आपका, ओके, x प्लस 3x² माइनस 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको जो px है ना उसको लिखते समय जो उसकी पावर है, आई बात समझ में कि नहीं, तो उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, जैसे कैसे 3x² प्लस x माइनस 1 इस फॉर्मेट में, और gx इक्वल क्या है, x प्लस 1। ओके, पहले वेरिएबल लिखना है उसके बाद कांस्टेंट। अब आपको डिवाइड देना है, देखो x प्लस 1 आप डिवाइड दोगे 3x² प्लस x माइनस 1। क्लियर? अब स्टूडेंट आपको x में क्या है, एक ऐसी, ओके, उस x या उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ओके, कि आपका 3x² हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट आपकी ऐसी, ओके, आपका क्या है, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे x में कि ये 3x² आ जाए। ओके, 3x से, तो 3x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है ये 3x², और इससे अब इसमें करोगे तो प्लस 3x। आई बात समझ में बेटा? अब ये आपका माइनस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो माइनस 3x ये प्लस x, तो ये क्या माइनस 2x रह जाएगा, अब माइनस 1। क्लियर? अब स्टूडेंट ये x में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस 2x आए। ओके, तो माइनस 2 से, ओके, माइनस 2 से आप x में मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x। ओके, अब माइनस 2 से इसमें करोगे तो माइनस 2। ओके, माइनस 2 का 1 से करो तो माइनस 2। अब ये प्लस और ये भी क्या है, क्योंकि माइनस 2x ये प्लस के हो गए, ये माइनस 2 ये प्लस, ये आपका कैंसिल आउट होगा, ये आपका क्या है प्लस 1। तो बेटा ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर। ओके, और ये आपका क्या है, क्वाइसेंट। ये आपका क्वाइसेंट हो गया, ये आप, और आपको 10 भी लिख दिया करो, 10, रिमाइंडर इक्वल 1, क्वाइसेंट इक्वल 3x माइनस 2। ओके, तो स्टूडेंट इसमें भी आप वेरीफाई करोगे वो फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया आपको, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। आई बात समझ में करी? एक और क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब देखो, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्टूडेंट इससे पहले भी मैंने क्या है क्वेश्चन 7 ही डाल दिया था, वो 6 था एग्जाम्पल का। ओके, ये 7 क्वेश्चन है, तो आपको डिवाइड इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल से आपको क्या है डिवाइड करना है। ओके, तो सॉल्व आपको, तो सॉल्व आप ये स्टूडेंट आपका px है क्या, 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, और आपका gx कितना है, x माइनस 1। ओके, अब आपको डिवाइड करना है, तो x माइनस 1 से डिवाइड करना है काय में, 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट आपको इस x में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 3x की पावर 4 आ जाए, तो किससे, 3x³ से। तो ये आप करोगे तो आपका क्या 3x की पावर, अब आपको इससे भी करना है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 3x³। क्लियर है कि नहीं?
अब ये माइनस, ये आपका क्या है बेटा, देखो आपको साइन चेंज करना है, आपको ये सीखना है, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये -4x की, ये +3x की, तो क्या है -x³ रह जाएगा ना, अब -3x। अब इसमें आप x में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि -x³ आ जाए, -x² से, ओके। तो -x² का इसमें करोगे तो क्या -x³ और इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस क्या आपका x²। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे x² तो है नहीं, तो आपको ये +x² क्या एक तरफ लिखना है, क्लियर है कि नहीं। अब ये प्लस, ओके, इसका साइन ये ऊपर है तो इसका, अब ये माइनस, क्लियर है, ये आपका कैंसिल आउट। अब -x² और माइनस ये वाला 3x, क्लियर है कि नहीं। अब आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे कि -x² आ जाए, तो -x से, क्लियर है। तो -x का इससे करोगे तो -x² और -x का +1 से करोगे तो +x। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये प्लस, ये क्या आपका माइनस, ये आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया, ये तो -4x हो गया, क्लियर है कि नहीं। अब आपका क्या है -1 आ जाएगा। आई बात। अब आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे कि -4x हो जाए, तो -4 से, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो -4x और ये माइनस माइनस +4, क्लियर है स्टूडेंट। ये आपका प्लस हो गया, ये आपका क्या है माइनस, ओके, ये कैंसिल आउट, ये आपका क्या माइनस, ओके -5 आ जाएगा, जो आपका क्या है रिमाइंडर है। आई बात समझ में कि नहीं। और स्टूडेंट ये आपका क्या है क्वाइसेंट है, क्लियर है कि नहीं। तो 10 रिमाइंडर आपका, ये क्वाइसेंट आपका क्या है, ये आपको 10 में लिख देना है। देखो स्टूडेंट आपको आ रहा होगा, देखो ये आपका बेसिक है, आपको समझना अनिवार्य है, क्लियर है कि नहीं, इसीलिए बार बार हाइपर हो रहा हूं, ओके। तो करते हैं एक और क्वेश्चन, वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या है, फाइंड रिमाइंडर इफ px इक्वल दिस एंड डिवाइड बाई दिस, यानी कि px x³ + 1 में x+1 से डिवाइड करना है। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट, ओके। तो देखो रिमाइंडर फाइंड करना है, ओके। तो गिवेनस, तो px इक्वल क्या है x³ + 1। स्टूडेंट आप जिससे डिवाइड दिया करो उसको आप क्या है gx बोल दिया करो, ओके, x+1, ओके। अब आपको डिवाइड देना है x+1 से, किस में x³ + 1, ओके। तो अब देखो x में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x³ आ जाए, तो x² से। देखो x² का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x³, अब x² का इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा 1 से करोगे तो x², लेकिन x² इसमें है नहीं तो आप उसको x² को अलग लिखोगे, ओके स्टूडेंट। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। ये आपका माइनस, ये आपका क्या, ये आपका कैंसिल आउट। अब आपका -x² + 1। अब आप देखो x में किससे मल्टीप्लाई करोगे -x² हो जाए, -x से, ऑब्वियसली -x से ही मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है। तो -x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया आपका -x², ओके। और ये आपका -x, जो अलग लिखो, देखो ये तो कांस्टेंट है तो ये प्लस, ये भी आपका क्या प्लस, ओके। अब आप क्या देखो यहाँ से 1x + 1। अब इस x में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x आ जाए यहाँ पे, ओके। तो किससे 1 से, तो +1, ओके। +1 से इसमें किया तो x, और इससे किया इसमें तो +1, ये माइनस, दिस कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, ओके। यानी कि रिमाइंडर आपका क्या हो गया, तो 10 रिमाइंडर इक्वल टू क्या आपका बेटा 0 आ गया। आई बात समझ में। देखो स्टूडेंट आपको समझना होगा, ये आपको ये क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार करने, ओके, अपनी तरफ से आप करोगे तो क्लियर है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की, जो अपना टॉपिक है उसकी, ओके। देखो स्टूडेंट मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डिवाइड देना क्या है आना चाहिए, ओके। आप विदाउट डिवाइड दिए हुए आप कुछ कर नहीं सकते हो, ओके। तो आपको बार बार क्वेश्चन, जैसे आपको क्या है ये जो क्वेश्चन है आपको, ओके, इसमें ये आपको क्या है रिमाइंडर फाइंड करना है आपको। मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करूंगा, आप सिंपल डिवाइड
दे के करोगे क्वेश्चन को, ओके, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। तो देखो स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, देखो लेट पी एक्स, ध्यान से समझना, ओके, क्योंकि देखो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को समझना अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी आप क्लास 9th में हो, आई बात समझ में कि नहीं, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा डिफरेंट टॉक है, ओके, बट आपको जिद से समझना है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझते हो तो वो चीज़ आपके लिए क्या है, लाइफ टाइम हो जाती है। मेरी बात आ रही है ना समझ में आपको? जब आप किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो वो आपके लिए क्या है, लाइफ टाइम हो जाती है, ओके। फिर आप क्लास 11th क्लास 12th में जब आप मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझोगे, ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से समझ में आएंगे और वहाँ पे आप क्वेश्चंस तभी कर सकते हो, ओके। आप फिजिक्स में डेरिवेशन तभी सॉल्व कर सकते हो, या आप मैथ का सवाल तभी कर सकते हो जब आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देखोगे, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मान लिया कोई पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ओके, जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से क्या है, ग्रेटर है। जैसे सपोज दैट दिस, ओके, यही पॉलिनोमियल है, देखो डिग्री ग्रेटर देन 1 है ना, एंड ए बी एनी रियल नंबर, और मान लिया ए कोई रियल नंबर है, ओके, क्या ए कोई क्या है, रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, अब पी एक्स को एक्स माइनस ए, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया जाता है, तो बेटा रिमाइंडर आपका क्या है, पी ए आएगा, यानी कि जो ये ए है ना, इसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे, वही आपका क्या है, रिमाइंडर। यहाँ से आपका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए आप किसी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड दे के जो आप रिमाइंडर ऑब्टेन करते हो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड किया जा सकता है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। आई बात समझ में कि नहीं? तो एक बार फिर से समझो, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 1 या ग्रेटर देन 1, ए कोई रियल नंबर है और पी एक्स में यदि एक्स माइनस ए से डिवाइड दिया जाए, देखो यहाँ पे एक्स माइनस 2 है, क्लियर है? तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, पी ए। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो समझोगे, गिवन अस, ये आपका क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और आपका क्या है, आपको डिवाइड कैसे देना है, एक्स माइनस 1 से, ओके। तो आप स्टूडेंट क्या करोगे, पहले लेट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू आप 0 कर लोगे, यानी कि एक्स इक्वल 1। अब एक्स इक्वल 1 आ जाएगा ना, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स प्लीज मेरे साथ बने रहना, रिमाइंडर आपका क्या होगा बेटा, रिमाइंडर आपका होगा पी ए, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। अब आप क्या देखो, पी एक्स है तो दिस, ओके, उस दिन मैंने बताया पी वाई तो बाई की पावर 4 प्लस बाई क्यू माइनस 2 बाई स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1, ओके, क्लियर है। एम होगा तो एम की पावर 4 प्लस एम क्यू माइनस 2 एम क्यू प्लस एक्स प्लस एम माइनस 1, और तोता होगा तो पी तोता क्या होगा, तोता की पावर 4 प्लस तोता क्यू माइनस 2 इंटू तोता स्क्वायर, ओके, प्लस तोता माइनस 1, ओके, यानी कि ये यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे P बने तो आप क्या करो, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे आप क्या करो, 1 पुट कर दो, ओके। तो क्या 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यू माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ओके। देखो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस 1 है आपका, क्लियर है नहीं? तो स्टूडेंट अब देखो ये आपका क्या 1 प्लस ये भी क्या, ये 1 इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 और प्लस ये वाला 1, तो ये आपके क्या है 2 हो गए, माइनस 2 ये दिस कैंसिल आउट, तो ये बेटा आपका क्या है
2 आंसर आ गए। यानी कि आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए आपने डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड कर लिया। आपको क्या सिंपल डिवाइड भी देना है। ओके, आपको क्या करना है, देखो स्टूडेंट ये यहाँ पे आपको 2 शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरा, है तो आप यहाँ पे लिख लोगे इक्वल टू 2। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट आपको ये क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि इसको सिंपल डिवाइड दे के भी क्या सॉल्व करें। इस ऐसे आप देखो, आप रिमाइंडर थ्योरम याद करोगे, समझोगे, तब आप क्वेश्चंस में उनको अप्लाई कर, जो क्वेश्चंस अभी आपने किए हैं इससे पहले। ओके, देखो ये बात काय के लिए बेटा, जब आप x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से आप डिवाइड करते हो तब। क्लियर है? अगर ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप डिवाइड दोगे तो आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी क्या है, चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जाम्पल का। ओके, इससे पहले वाला 9 था उस पर। ओके, तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT इक्वल दिस दिया है इज ए मल्टीपल ऑफ दिस। देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या है 8 में 2 से डिवाइड दो। ओके, तो 2 4 जा 8, तो ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया ना। ओके, आप 3 से डिवाइड दो 12 में, तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो स्टूडेंट कंडीशन कब है, जब रिमाइंडर 0 है तब की। ओके, तो आप ये कह सकते हो 8 इज द, ओके 2 से 8 में डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, उस 4 को नहीं देखना है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? 2 से किस में डिवाइड दे रहे हैं, 8 में, तो 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2। आई बात समझ में कि नहीं? 8 2 का मल्टीपल है, या इसको ऐसे भी घुमा के कहा जा सकता है 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। आई बात समझ में? यानी कि 2 8 का क्या है, फैक्टर है। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि 2 से आप डिवाइड दोगे 8 में तो रिमाइंडर 0 आएगा। बात आई समझ में कि नहीं? और इसको क्या कहोगे कि 8 में अगर 2 का डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। बात तो एक ही है। ओके, क्लियर है कि नहीं? देखो 8 में 2 से डिवाइड दिया जाएगा तो रिमाइंडर 0, या 2 से 8 में भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या, बस थोड़ा कहने का अर्थ है अलग है। ओके, लेकिन टॉक क्या है। वैसे सिमिलरली यहाँ पे 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3 या 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। आई बात समझ में? देखो स्टूडेंट ये कौन से केस में आप यहाँ पे देख रहे हो, दोनों ही केस में क्या है, मल्टीपल एंड फैक्टर के केस में रिमाइंडर 0 होता है। आई बात समझ में कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, इन द केस ऑफ मल्टीपल और फैक्टर, ओके, रिमाइंडर शुड बी 0। आई बात समझ में कि नहीं? तो वही तो देखो, अब वो ये QT आपको दे रहा है एक पॉलिनोमियल और इससे इसमें भाग देना है। ओके, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये इसका ये मल्टीपल है। ओके, तो इससे इसमें भाग दो, रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या है, मल्टीपल, ये मल्टीपल है इसका, या दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। आई बात समझ में कि नहीं? अभी भी नहीं आई, आ गई ना? ओके, तो देखो करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट आपको मेरी बात क्या है क्लियरिटी से समझ में आ रही होगी। ओके, बस आप थोड़ा सा सहयोग करते जाओ। ओके, तो देखो गिवेनस, देखो QT इक्वल क्या है 4TQ, ओके, प्लस 4T स्क्वायर माइनस T माइनस 1। ओके, अब आपको इससे उसमें रिमाइंडर निकालना, ओके, बताना कि ये उसका क्या है, फैक्टर है क्या नहीं, या दिस इज ए मल्टीपल ऑफ दिस। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना, लेट 2T प्लस 1 इक्वल टू आप 0 कर लो। ओके, ये आपका उधर चला जाएगा तो 2T इक्वल टू आपका बेटा क्या हो जाएगा, तो T इक्वल टू आपका -1/2। क्लियर है कि नहीं?
टी इक्वल क्या आ गया आपका -1/, अब आपको निकालना क्या है, -1/2 पे इसकी वैल्यू निकालें, यानी कि -1/2 क्या करेगा, इसे रिमाइंडर थ्योरम में रख लेंगे तो 0 वैल्यू अगर देगा तो ये इसका मल्टीपल है। ओके, आई बात समझ, अदरवाइज नहीं। तो नाउ बाय यूजिंग क्या, व्हाट यूजिंग, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम आपकी क्या होगी, Q -1/2 इक्वल टू आपका क्या होगा बेटा, ये रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं। अब देखो आप रखो इसमें, तो -1/2 का क्यूब, ओके, वो 4 और है इंटू में, ओके, तो 4 इंटू, ओके, अब प्लस 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, ओके, ये माइनस है, ओके, -1/2, ओके, और -1। स्टूडेंट अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो देखो स्टूडेंट 4 इंटू, देखो -1 का क्यूब क्या है, -1 होगा ना, तो -1, ओके, और 2 का क्यूब आपका क्या 8। अब देखो प्लस 4 इंटू -1 स्क्वायर 1 और इसका 4, ओके, और अब ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/2 -1, ओके। अब देखो ये आपका क्या, तो -1/2, ये आपका ये कैंसिल आउट, ओके, यहाँ से आपका क्या बचेगा, +1 + 1/2 -1। देखो -1 से ये आपका कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट, यानी कि बेटा आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया ना। तो इसीलिए 10, ओके, QT इज द मल्टीपल ऑफ किसका, 2T प्लस ये जो QT है ना, QT इक्वल टू दिस, ओके, आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट QT से ही काम चल जाएगा। QT इक्वल टू क्या है आपका, QT इज ए मल्टीपल ऑफ 2T + 1 या 2T इज ए फैक्टर ऑफ QT, ओके, दोनों क्या है, एक ही बात है। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट आपका क्या है, एग्जाम्पल वाला पोर्शन एंड रिमाइंडर थ्योरम प्लस डिवाइड। तो स्टूडेंट आपको इसमें डिवाइड भी देना है, इसमें सिंपल डिवाइड मेथड से, ओके, इससे तो मैंने करवा दिया, देखो जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ओके। और मैथमेटिक्स में बेटा प्रैक्टिस का एक अपना विशेष रोल है, ओके। आई बात समझ, मैथमेटिक्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, ओके, ये मैं नहीं, आप किसी से भी पूछोगे, ओके, तो वो भी आपको क्या है, यही सलाह देगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और अभी तक आपने पूरा वीडियो देख लिया है, ओके, तो लाइक तो बनता है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।